गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में लक्ष्य उत्तराखंड जीके का पार्ट 4 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको वीडियो वीडियो लेखपाल पटवारी, कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, यूके पीसीएस, आपके जितने भी एग्जाम होने हैं जिसमें उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद काल में पटवारी और कानून गो के लिए कौन सा कर था। तो चंद काल में पटवारी और कानून गो के लिए कौन सा कर था। तो ये कर था गरखा नेगी कर। कौन सा कर था? गरखा नेगी कर। उसके अलावा देखिए, चौबदार कर की बात करें, ठीक है, चौबदार कर तो राजा की निजी वस्तुएं जैसे तलवार, ढाल ढोने वाले, ठीक है, इनके लिए लिया जाता था। कौन सा? चौबदार कर। उसके अलावा बाजदार कर की बात करें, बाजदार कर तो ये महाजनों को देकर था। किनको? तो ये महाजनों को दिया जाता था, ठीक है। सयानचारी कर की बात करें तो सयानचारी या इसको कमीनचारी कर भी कहा जाता है। सयाड़ा या बूढ़ा को दिया जाने वाला कर जो किसानों से लगान वसूला करता था, ठीक है, तो इनको सयानचारी या कमीनचारी कर दिया जाता था। अगला है, केशव राय मठ की स्थापना किसने की। तो केशव राय मठ की जो स्थापना है ये की थी महीपति शाह ने। किन्होंने की थी? महीपति शाह ने। कब? 1625 में। कहां पर? श्रीनगर में, ठीक है। कहां पर की थी? श्रीनगर में। उसके अलावा आप याद रखना, जो रोटी सूची प्रथा है, ठीक है, रोटी सूची प्रथा है, इस प्रथा की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? महीपति शाह ने इसकी शुरुआत की थी। महीपति शाह की पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम था महारानी कर्णावती, ठीक है, महारानी कर्णावती। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, कौल प्रजाति का वर्णन मुंड या सवर नाम से मिलता है। तो ये जो है कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। व्रत संहिता में किरातों को तंगा कहा गया है। देखिए ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि व्रत संहिता में किरातों को नहीं बल्कि किनको कहा गया है? खसों को, ठीक है, किरातों को नहीं, खसों को, ठीक है, खसों को तंगा कहा गया है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें गलत है। व्रत संहिता में किरातों को तंगा नहीं कहा गया है, खसों को तंगा कहा गया है। अगला ऑप्शन है इसमें, देखिए, भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में पुंच कहा जाता है, जो बिल्कुल सही है। देवदासी प्रथा खस प्रजाति में देखने को मिलती है, ठीक है, तो देवदासी प्रथा जो है खस प्रजाति में देखने को मिलती है। उसके अलावा आप देखिए, पूछा जाता है, क्रम आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कौन सी प्रजाति पहले आई, तो आप याद रखना, सबसे पहले आए थे कौल, ठीक है, कौल के बाद आए थे किरात, ठीक है, और किरात के बाद आए थे खस, ठीक है, और खस के बाद आए थे शक, ठीक है, तो ये क्रम आपने याद रखना है। अगला है, हितैषी इंडिया संगठन कहाँ स्थित है। तो देखिए, हितैषी इंडिया संगठन जो है ये गैर सरकारी था। कैसा था? गैर सरकारी संगठन था, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बागेश्वर में। कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। बागेश्वर में बात करें तो बागेश्वर के गरुड़ में जो है ये स्थित है। इस संगठन की स्थापना 1994 में की गई थी। कब? 1994 में। इनके द्वारा? डॉक्टर किशन राणा जी के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर किशन राणा जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पहाड़ संस्थान नैनीताल, शेखर पाठक, ठीक है, तो पहाड़ संस्थान जो जो नैनीताल में है इसकी स्थापना किसने की थी? शेखर पाठक ने। हैस्को की स्थापना अनिल प्रकाश जोशी, ये भी बिल्कुल सही है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्वामी शिवानंद, देखिए ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की जो स्थापना है वो की थी स्वामी मनमंथन ने, ठीक है, स्वामी मन मंथन जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1977 में। कहां पर? टिहरी में। कहां पर की गई थी इसकी स्थापना? टिहरी में। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पलेठी का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। तो देखिए, पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये किसने बनवाया था। तो सबसे पहले बात करें, पलेठी का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। तो ये स्थित है हिंडोला खाल। कहां पर स्थित है ये? हिंडोला खाल, देवप्रयाग, ठीक है, हिंडोला खाल देवप्रयाग में जो है ये
स्थित है। ठीक है, ये कब बना था? 7वीं-8वीं सदी में। ठीक है, 7वीं-8वीं सदी के बीच में जो है ये बना था। तो ये किसने बनवाया था? तो आप याद रखना, कल्याण बर्मन जी ने जो है इसको बनवाया था। ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, कुमाऊं में मार्शल लॉ न्यायालयों की स्थापना किसने की? तो देखिए, कुमाऊं में मार्शल लॉ न्यायालयों की जो स्थापना की थी गाइज, ये किसने की थी? तो आप याद रखना, हेनरी रैमजे ने। किसने? हेनरी रैमजे ने। कब? 1857 में। कब? 1857 में। उसके अलावा देखिए, 2-3 पॉइंट है, आप याद रखना, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं वो। सबसे पहला है तराई इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड। ठीक है, इस फंड की स्थापना भी जो है किसने की थी? हेनरी रैमजे ने। कब? 1883 में, या कह सकते हैं इन्हीं के काल में। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना हिल साइट। ठीक है, हिल साइट सेफ्टी कमेटी। ठीक है, हिल साइट सेफ्टी कमेटी, इसका गठन हुआ था 1867 में। ठीक है, इन्हीं के समय में। उसके अलावा देखिए, हेनरी रैमजे के समय पे कौन सा बंदोबस्त हुआ था? विकेट बंदोबस्त। ठीक है, विकेट बंदोबस्त, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, और विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1863 से 1873 के बीच में। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की जो शुरुआत की थी, वो भी किनके द्वारा की गई थी? हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी। कब? 1874 में। अगला है, देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की? तो देवघाट में देखिए, उद्योग मंदिर आश्रम की जो स्थापना की थी, ये की थी ज्योतिराम कांडपाल जी ने। किन्होंने? ज्योतिराम कांडपाल जी ने। और गांधी जी इन्हें, ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल जी को गांधी जी 100 रुपए माहवार देते थे। कितने? 100 रुपए माहवार देते थे। ये गांधी जी के जो दांडी मार्च था, ठीक है, जिसमें 78 सत्याग्रही शामिल हुए थे, तो उसमें उत्तराखंड के 3 व्यक्ति शामिल थे। पहले थे ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे व्यक्ति थे भैरव दत्त जोशी, और तीसरे व्यक्ति थे वीर खड़क बहादुर। ठीक है, वीर खड़ग बहादुर। अगला है, जिला गजट समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो देखिए, जिला गजट, या इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट गजट समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये प्रकाशित होता था अल्मोड़ा से। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1922 में। ठीक है, 1922 में, और 1925 से इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम कर दिया गया था कुमाऊं कुमाऊं कुमुद। ठीक है, 1925 से इसको किस नाम से जाना जाने लगा था? कुमाऊं कुमुद के नाम से जो है इसको जाना जाने लगा था। अब याद रखना, अल्मोड़ा से देखिए, समता, स्वाधीन प्रजा, कूर्मांचल, ये कहाँ से प्रकाशित होते थे? अल्मोड़ा से। समता आपने इसमें याद रखना, क्योंकि समता काफी महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में। 1934 में। ठीक है, 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी समता की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। उसके अलावा देखिए, स्वाधीन प्रजा है, ये भी अल्मोड़ा से निकलता था। कूर्मांचल है, ये भी अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। अगला है, निम्न में से किसे अन्न की माप के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो निम्न में से किसे अन्न की माप के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो ये था पिडाई। क्या था? पिडाई। उसके अलावा देखिए, इसमें घटाल भी आपने याद रखना है। इसमें 2 मन, ठीक है, इसमें 2 मन अनाज रखा जाता था। बिसोदी क्या है? तो ये एक प्रकार का बेगार कर था। क्या था ये? एक प्रकार का बेगार कर था। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या था? बिसोदी बेगार कर था। तो ये थे आज के उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको उत्तराखंड में जितने भी आपके एग्जाम होने हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। अब देखिए, 10 क्वेश्चन थोड़ा कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता, तो इसी वजह से 10 क्वेश्चन ऐड किए हैं, वरना इसमें 20 क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं, डेली वीडियो आनी चाहिए, चाहे 10 क्वेश्चन हो। बस ये है कि आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।